नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज 3 जनवरी 2022 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो जितने भी बेरोजगार भाई बहन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी या कहें छप्पड़ फाड़ कर ये विज्ञप्ति प्रकाशित की है। और आज के दिन में 3 विज्ञप्ति अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा ये जारी कर दी गई है। आइए देखते हैं कौन कौन सी विज्ञप्ति इनके द्वारा जारी की गई हैं। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। देखिए दोस्तों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज जो 3 जनवरी 2022 को एक तो सर्वप्रथम पहले जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी वो भी पुलिस विभाग के अंतर्गत की गई थी। वो थी आपके दूरसंचार विभाग के अंतर्गत 272 पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की थी। अब देखते हैं ये कौन सी विज्ञप्ति प्रकाशित की हुई है। चयन हेतु विज्ञापन जो जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग में समूह गाँव के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 65 पदों और उप निरीक्षक अधिसूचना के 43 पदों और रिक्त पदों के सापेक्ष यहाँ पर क्या निकाली है, भर्ती पद निकाले गए। और अब बात करते हैं दोस्तों, गुलाम नायक पुरुष वर्ग के अंतर्गत PAC और IRB के तहत 89 रिक्त पदों पर तथा यह कहें बाद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया। अगर हम बात करें कुल जो पदों की संख्या यहाँ पर 221 रिक्त पदों पर यहाँ पर विज्ञापन आज 3 तारीख को ये प्रकाशित किया गया है। ये जो मंथ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कहें विज्ञप्ति प्रकाशन इस मंथ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आचार संहिता लगने से पूर्व अभी बहुत ढेर सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। समूह गाँव के अंतर्गत भी देखने को मिलेंगे और आप देख ही रहोगे कि लोक सेवा आयोग के अंतर्गत न्यायाधीश के पदों पर भी विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। देखते हैं जो ये पद हैं ये कौन कौन से पद। दोस्तों, मैंने इससे आपको पूर्व कहा था जो दरोगा के जो पद इसके अंतर्गत दिए गए हैं और SI के पदों पर भी यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित कर दिए गए हैं। और जो अग्नि द्वितीय अधिकारी होते हैं अग्निशमन के अंतर्गत वो 24 रिक्त पद यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल अगर हम बात करें 221 रिक्त पदों पर यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। अगर हम बात करें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तो दोस्तों ये 3/1/2022 को यहाँ पर प्रकाशित कर दिया गया। अगर ये कब से भरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जो प्रारंभ तिथि है ये 8 जनवरी 2022 से यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे, आपके ऑनलाइन ये हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों बात करूँ ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जो अंतिम तिथि की बात करूँ तो 21 फरवरी 2022 को ये यहाँ पर अंतिम तिथि रहेगी। 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक ये अंतिम तिथि रहेगी 21 फरवरी 2022। दोस्तों, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी ये फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। और लिखित परीक्षा की यदि बात करूँ, ये अनुमानित जो समय दिया गया है जुलाई मंथ में ये होगा, ठीक है। क्योंकि इस दौरान क्योंकि इस प्रदेश में आपको पता ही है कि चुनाव हैं, तो चुनाव प्रतिक्रिया में ये पूरा प्रशासन लगा रहेगा। इस वजह से ये जो परीक्षा होगी ये जुलाई मंथ के अंतर्गत होगी। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पर जो नोट करने वाली जो बात है, ये यहाँ पर जो रिक्त पदों की संख्या बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। देखिए दोस्तों, मैंने इससे पूर्व आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आपको बता दिया था कि आपकी ये विज्ञप्ति प्रकाशित होगी और आज की तिथि में ये विज्ञप्ति प्रकाशित होगी। अब देखते हैं थोड़ा सा इनके पदों की तरफ क्या है। देखिए, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति को जो समस्त इसमें जो शर्तें दी गई हैं या इसके अंतर्गत जो चीज़ें दी गई हैं उन निर्देशों को भली भांति आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि कई दफ़े ऐसा होता है कि हम फॉर्म फिलअप करते हैं हड़बड़ी में, हम कुछ चीज़ों को मिस्टेक कर जाते हैं, या नेम हो गया या डेट ऑफ बर्थ, बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती है। अब देखिए, जो पद नाम की यदि हम बात करें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभी सूचना के अंतर्गत मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ये SI के पद या दरोगा के जो पद हैं उन पदों का ये विवरण इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, यहाँ पर जो कुल टोटल पदों की यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको 65 पद यहाँ पर टोटल देखने को मिलेंगे। अगर हम कैटेगरी वाइज अगर देखें, अनुसूचित जाति के अंतर्गत यहाँ पर 13 पद, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 2 पद है, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 9 पद हैं और जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है सामान्य वर्ग के अंतर्गत ये 6 पद आपको देखने को मिलेगा। और अगर सामान्य पद की यदि मैं बात करूँ यहाँ पर आपको 35 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और टोटल यदि पदों की यदि मैं संख्या की बात करूँ तो ये 65 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर उप निरीक्षक अधिसूचना यहाँ पर दरोगा के जो पद दिए गए हैं, यहाँ पर 9 अनुसूचित जाति के अंतर्गत, एक
अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत और एक 6 जो पद दिए गए हैं अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत दिया गया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखने वाली जो बात है, जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो 4 पद यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर विभाजित कर दिए गए हैं। और अगर सामान्य वर्ग की बात करूँ तो ये यहाँ पर 23 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जो कुल पदों की संख्या 43 यहाँ पर ये पद यहाँ पर दिए गए। दोस्तों यदि हम इसकी वेतनमान की यदि बात करेंगे, आपको 44,900 का ये ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ये मिलेगा। यहाँ से 1,42,000 का ये लेवल आपका जो 7 रहेगा, ठीक है। ये 4600 ग्रेड पे का ये है। अगर मैं इस समय जो आयु सीमा मैंने इससे पूर्व आपको स्पष्ट कर दी थी कि इस बार अधिनियम चयन आयोग ने आयु सीमा पर बड़ा हेरफेर किया है। 21 वर्ष से 28 वर्ष तक का ये दिया गया है। इसमें 1 वर्ष का आपका कोरोना काल का छूट मिला है, तो इस वजह से ये 28 हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या योग्यताएँ आपको मांगी गई हैं। इसमें देखिए, भारत में विविध द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उसके समकक्ष कोई योग्यता आपकी होनी चाहिए। या भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर क्या किया गया, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अर्हताएँ यहाँ पर रखी गई हैं। देखिए, जो सीधी भर्ती परीक्षा होगी उसमें शारीरिक मापजोखों की यदि परिणामों की यदि मैं बात करूँ तो इस प्रकार से उपनिरीक्षक सीधी भर्ती के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता निम्नवत होंगी। उसमें क्या क्या सारी अर्हताएँ पुरुष वर्ग के लिए कहें या महिला वर्ग के किस प्रकार से यहाँ पर विभाजित किया गया। देखिए, अगर हम सामान्य जाति, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 167.70 सेंटीमीटर यहाँ पर ये पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट मांगी गई है और 152 यहाँ पर महिलाओं की ये मांगी गई है। अगर हम अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की बात करें तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर मांगी गई है पुरुष वर्ग के लिए अंतर्गत, और महिला वर्ग के लिए 147 सेंटीमीटर ये हाइट मांगी गई है। अगर हम पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 162.60 सेंटीमीटर और 147.0 ये सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है। अगर हम सीने की माप करें, पुरुष ये जो सीने की माप होती है दोस्तों, ये सिर्फ पुलिस अभ्यर्थियों के लिए होती है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। इसमें अगर हम जनरल और SC और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 70.8 सेंटीमीटर आपको बिना फुलाई ये आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए। अगर अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों की बात करें तो 76.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी बिना फुलाई ये चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ पर अधिकतम फुलाव होगा, तो ये 81.5 सेंटीमीटर ये फुलाने पे होगी। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि सीने में जो न्यूनतम जो फुलाव होगा वो 5 सेंटीमीटर अनिवार्य होगा, उससे कम यहाँ पर नहीं होगा। और जो शारीरिक वजन जो होगा वो 45 किलो तो महिलाओं का होना ही चाहिए। उससे नीचे अगर किसी महिला का वजन है तो वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें दी गई हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की। यदि हम बात करें तो इसमें किस प्रकार के इवेंट यहाँ पर रखे गए हैं ये देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों की यदि हम बात करें तो इसमें जो आइटम और उनके जो आहताकारी मानक जो रखे गए हैं उसमें देखिए, क्रिकेट की जो बॉल होती है उसे 50 सेंटीमीटर 50 मीटर ये फेंकना है आपको। अगर लंबी कूद की बात करूँ तो 13 फीट ये कूदना है आपको। चिनअप की बात करूँ 5 बार इसमें चिनअप करना है। इसमें कोई ये जो इसकी शारीरिक दक्षता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई इसे क्वालिफाई कर जाएगा। अगर मैं दौड़ या चाल की बात करूँ 5 किलोमीटर की आधे घंटे में इसे कंप्लीट करना है। उससे पूर्व ये अगर मैं कहूँ 10-15 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगी। आपकी दंड बैठक सिंपल सा है। अगर 2 मिनट में 2 मिनट 30 सेकंड चाल, इसमें ये इतने दंड बैठक 40 करने हैं। 60 मिनट में 50 दंड बैठक करने, बहुत सिंपल आपका ये है। अब महिलाओं की यदि बात करूँ, महिला अभ्यर्थियों के लिए तो ये ध्यान से सुने, जो क्रिकेट की बॉल है 20 मीटर फेंकनी है। बहुत सिंपल से है कि आप जो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र की जो इसमें बालिकाएं हैं तो वो इससे भी ज़्यादा फेंक लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लंबी कूद 8 फीट की है और दौड़ कि चलो 200 मीटर 40 सेकंड के अंदर ये कंप्लीट करनी है। और स्पिन चिनअप की बात करूँ तो 1 मिनट में 60 बार करना है। शटल रेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 29 सेंटीमीटर सेकंड के अंतर्गत कंप्लीट करना है। ये चीज़ें आपके अंतर्गत दी गई हैं। इसमें आँखों का भी है। और गुणनायक की बात करूँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो लिखित परीक्षा के जो प्रतियोगिता आयोजित होगी, देखिए इस बार
अधिसूचित चयन आयोग ने यह कहा अगर अभ्यर्थियों की संख्या अगर कम हुई तो यहाँ पर लिखित परीक्षा पहले होगी और उसके बाद फिजिकल इत्यादि होगा। देखिए इस बार इसमें 100 नंबर का वस्तुनिष्ठ वो होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड सहित ये प्रश्न होगा। बहुत सिंपल सा होगा, क्योंकि इससे अगर मैं बात करूँ जो 75 नंबर का जो पहला मैथ का पेपर आता था वो हटा दिया गया है, अब केवल 100 नंबर का ये अंक कर दिया गया। उसी प्रकार से अगर गुलाम नायक की पुरुष वर्ग के अंदर का जो पद निकले हैं PAC और IRB की यदि मैं बात करूं तो इसमें आपको 89 पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें भी ये रिक्त पदों की संख्या ऐसे अनुसूचित जाति के अंतर्गत 18 और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 3 और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 12 और जो आर्थिक वर्ग के कमजोर वो 8 और सामान्य वर्ग की यदि मैं बात करूं तो वो 48 और टोटल अगर विज्ञप्तियों की यदि बात करूं जो संख्या दी गई है 89 ये पद यहाँ पर दिए गए हैं गुलनायक पुरुष वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, अब उसमें भी उसी प्रकार से 44,900 का ये वेतनमान दिया जाएगा। 1,42,400 का ये लेवल आपका 7 है। इसी प्रकार इसमें स्नातक इसमें भी मांगा गया और इसकी जो शारीरिक मापदंड हैं उसकी जो होंगे तो उसमें अलग अलग जो चीज़ें ऊपर दी गई थी सेम वही चीज़ें नीचे दी गई हैं। तो आई होप आपको ये जान के खुशी होगी कि दोस्तों ये भर्ती प्रतीक्षा के बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो अंततः ये आपके सम्मुख से विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। तो मैं आई होप मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक लोग इस फॉर्म को फिलअप करें, जिनकी आयु 21 वर्ष से 28 वर्ष के मध्य है वो सभी इसे फिलअप करें। देखिए अब मैं बात करूं जो पद नाम तीसरे जो पद के अंतर्गत जो निकला है तो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी जो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के इसमें अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग करेंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के जो पद हैं उसमें अनुसूचित जाति के 5 और अनुसूचित जनजाति के 1 और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग की यदि मैं बात करूँ 3 और कमजोर वर्ग के अंतर्गत जो होता है 2 पद और सामान्य की बात करूँ मैं 13 पद यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या है यहाँ पर 24 पद दिए गए हैं। देखिए दोस्तों इसमें इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। इसमें भी उसी प्रकार की अर्हताएँ मांगी गई हैं जिस प्रकार से पूर्व विदित जो भर्ती प्रतिक्रियाएं जो निकली हैं, जो चाहे मैं SI की बात करूँ, दरोगा या गुलनायक पदों की बात करूँ तो वहाँ पर भी स्नातक आपको मांगेगा, आपका स्नातक होना चाहिए। और भूतपूर्व जो सैनिक हैं जो रिटायरमेंट होकर आगे हैं उनके लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई इंटर विज्ञान वर्ग के अंतर्गत वो होनी चाहिए, तो उनका भी यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर शारीरिक अर्हताएँ यदि हम बात करें यहाँ पर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी फायर स्टेशन सेकेंडरी ऑफिसर का ये पद है। और इस पद के लिए भर्ती के लिए जो शारीरिक मापदंड के क्या है यहाँ पर देखते हैं। देखिए जो ऊंचाई की यदि मैं बात करूँ सामान्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 52 सेंटीमीटर ये हाइट मांगी गई है। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 47 और पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए भी ये 47 यहाँ मांगी गई है। और जो इसके अंतर्गत जो वजन होना चाहिए वो 45 किलोग्राम तो अवश्य होना ही चाहिए। और शारीरिक दक्षता की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो शारीरिक दक्षता है उसका परीक्षण की यदि मैं बात करूँ जो क्रिकेट बॉल थ्रो है 20 सेंटीमीटर और लंबी कूद आपके 8 फीट और जो 4 और दौड़ की बात करूँ तो 20 मीटर 40 सेकंड के अंदर करना है। आप लोग ये कर लो। शटल रेस की बात करूँ तो ये 29 सेकंड में ये करना है। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपके पुरुष वर्ग के इवेंट दिए गए हैं, किस प्रकार से पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दिए। और यदि मैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। लिखित जो परीक्षा होगी देखिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी या 2 घंटे की होगी। इसमें जिसमें पदों के सम्मुख से ये कहें उस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। अब लिखित परीक्षा की प्रतियोगिता के सामान्य और OBC और के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 45% यहाँ पर लाना है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 35% अंक लाना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों अगर 100 नंबर का प्रश्न है तो क्वालिफाई के लिए SC और ST अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 35 अंक लाना अवश्य है। OBC और जनरल के लिए यहाँ पर 45 अंक यहाँ पर लाना अवश्य है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ इस पेपर का तो यहाँ पर 1 अंक के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अगर आपका 1 अंक गलत हो गया, एक प्रश्न गलत हो गया -1/4 ये ऋणात्मक अंक यहाँ पर काट दिया 1/4 का आपका यहाँ पर ये काट दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है आज की तिथि में। तो आई होप मैं आप लोगों से यही आशा करूँगा कि इस
पद को आप फिलअप करें। हाँ देखिए, अब कई अभ्यर्थियों द्वारा ये मैसेज आ रहे थे बार बार कि भैया आयु सीमा की, देखिए उपरोक्त पदों के लिए आयु जो गणना होगी 1 जुलाई 2021 से ये गणना होगी। और जो शासन के अंतर्गत जिन्हें भी ये प्रमाण पत्र निर्गत हैं, जो लोक सेवा आयु परिधि के जो बाहर हैं, तो उसमें क्या होता है, जिसमें छूट का जो दावा करते हैं तो उनके पास ही क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र और इत्यादि चीज़ें होनी चाहिए। 1 जुलाई 2017 के अभ्यर्थियों को इसमें न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर है। देखिए अब यहाँ पर मैं बात करूँ उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश जो उनके द्वारा जो ये शासनादेश ये दिया गया है 1399 दिनांक 21/2005 से अधिकतम आयु 5 वर्ष की इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब इसमें देखिए किस प्रकार से ये छूट मिलेगी, आप इनकी जो आयु गणना होगी वो आपके लिए देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि उप निरीक्षक या नागरिक पुलिस या उप निरीक्षक अधिसूचना गुलनायम नायक ये जो पद निकले हैं, इसके लिए आप जल्द ही आवेदन करें और इसमें जो चीज़ें मांगी गई हैं उन चीज़ों को फिलअप करके आप इनको जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप करें। तब यदि दोस्तों आप लोगों को ये सूचना आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।